हम खुद देखेंगे अपने आप। अच्छा रुकूं मैं? ऊपर से शुरुआत करेंगे ना। अच्छा देखो, फिर देखो आप। आओ। हाँ तो चला गया, आज मेरा बॉयफ्रेंड आया तो मजे अरे करेंगे। आंटी क्या लग रही है। हेलो आंटी। हाय, हटो। जब तुम्हें पता है कि मेरा बेटा यहाँ नहीं है, ऊपर से तुम कैसे घुस गए घर में बिना पूछे हुए? अरे वो हम बिना पूछे नहीं घुसे थे। वो एक्चुअली क्या है ना कि गेट खुला हुआ था और ऊपर से हमारी राहुल से बात हुई थी। राहुल तो कह रहा था कि घर पे ही है वो। तुम्हारे अंदर पूरे दिमाग से ऐसे हो गए हो, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे तुम्हारी दोस्त की मम्मी हूँ मैं, वहाँ पे अपने पता नहीं क्या क्या देख लिया घुस के अंदर, और ऊपर से ऊपर क्यों आ रहे थे? आप अच्छी लग रही थी ना पीछे से हमको देखने में, इसलिए हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा क्यों ना हम आपके ऊपर आ जाएं। आंटी आंटी बोलते बोलते तुम किसी के भी ऊपर आ जाते हो। किसी के ऊपर नहीं आते, बस आपके ऊपर आने का हमारा दिल चाहा इसलिए हम आ गए। अरे तो अपने दिल को कंट्रोल करो ना, ऐसे नहीं चलता। किसी के पति ने अगर तुम्हें इस हालात में देख लिया तो उस औरत के हालात खराब हो जाएंगे ना। हमारा दिल हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, तभी तो आपको देख के हम आपके ऊपर आ गए। वैसे भी तुम ना मुझे आंटी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे आप हमारे दोस्त की अम्मा हैं, अब हम आपको आंटी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मैं उसकी दूसरी माँ हूँ ना, अरे पहली तो उसके ऊपर चली गई। लेकिन फिर भी अब देखिए, आप हमारी नज़रों में तो आप उसकी मम्मी ही है ना। तो तुम मुझे अपनी सहेली माना करो, ठीक है? मेरी सहेली नहीं, आप अपनी देखिए और हमारी देखिए उम्र। मानते हैं कि हाँ हमारी उम्र सेम है, लेकिन अब आप शादीशुदा औरत हैं और औरत मतलब आंटी। तो भाभी बोल दो। भाभी जैसा आप में गुण नहीं है ना, इसलिए हम आपको भाभी नहीं बोल सकते। तो तुम यहाँ आया ही मत करो। हम आए हैं तो सिर्फ आपके लिए ही तो आए हैं। हमको पता था कि राहुल घर पर नहीं है, आप घर पे अकेली होंगी और रिश्ते में कुछ ना कुछ आप कर ही रही होंगी। और देखिए हम यहाँ आए, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे आप वो लम्हे वो बातें वो देख रही थी। देख तो कुछ नहीं रही थी, बड़बड़ा जरूर रही थी मैं। पता नहीं मुझे हमको तो। पुराने लम्हे, पुराने वादे, पुराने दिन याद आ गया। क्या मज़ा करती थी मैं इस टाइम पे। ये जो मौसम हुआ करता था ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती थी लॉन्ग ड्राइव पे। और क्या दिन आ गया, इस बंद कमरे में मुझे रहना पड़ता है। अच्छा वैसे वो अंकल है कहाँ? अंकल दिख नहीं रहे कहीं। चलो राहुल का तो हमें पता है कि वो मैच खेलने गया हुआ है। वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी थोड़े दिन में वहाँ जाने वाले हैं जहाँ उनकी पहली बीवी चली गई। ओह तो उसके बाद मतलब आप इस घर में अकेले रहोगी राहुल के साथ? अरे कहाँ सब बेच बांट के मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूँगी। अच्छा आपका बॉयफ्रेंड भी है? हाँ। हैं? कब से? ओह वो तो शादी से पहले से है। शादी से पहले से बंदा बना रखा है आपने, मतलब आप तो राहुल के पापा को धोखा दे रही हो। धोखा क्यों होता है? उस बूढ़े से कुछ होता ही नहीं है तो कहीं से तो काम होगा। अब अभी फिलहाल जब से मैंने शादी की है ना, वो काम भी बंद है मेरा। अच्छा सही है वैसे। अब आपकी उम्र है, वही अपनी उम्र में अपना एंजॉयमेंट कर रही हो बंदा बना के। राहुल को पता है इस बारे में कि आप मतलब पापा को चीट कर रही हो उसके? तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है, तुम्हारे घर में थोड़ी हो रहा है। अरे तुम दर्द, इतनी तकलीफ ले रहे हो। दर्द मुझे इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद थी और मैं चाहता था कि किसी दिन मैं आपके साथ वो सब करूं, आपके आंगन में अपने फूल खिलवाऊं। लेकिन आप तो यहाँ बगीचा ही बदल दिए। हाँ क्या करूँ मैं। अब मुझे वो बगीचा शुरू से पसंद आया, कंफर्टेबल है ना वो, तो वहीं मैं फूल खिला लेती हूँ। अब मुझे पता ही नहीं था कि तुम ये इस बगीचे को पसंद कर रहे हो। अरे बगीचा तो तुम्हारे पास है, फूल तो तुम खिलाओगे ना मेरा। कितना फूल खिलाना चाह रहे थे तुम? हम तो चाह रहे थे कि पूरा गार्डन गार्डन कर दे एकदम बढ़िया भरा भरा। चलो कर लेते हैं ना फिर गार्डन गार्डन। मेरा बॉयफ्रेंड तो दूर है, वैसे भी मैंने कहा तो सही, शादी के बाद से कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा कसम से शादी के बाद से कुछ नहीं कुछ किया? नहीं किया मैंने, उस पति से कुछ होता नहीं। अच्छा। खैर वो तो बेचारा बीमार है, अभी तो हॉस्पिटल में भी एडमिट है। अच्छा। और बॉयफ्रेंड मैंने पहले ही मतलब छोड़ा नहीं है, बात बात करती हूँ मैं, अच्छा। काम नहीं करती। ओके चलिए कोई नहीं, बढ़िया है फिर तो ये। तो मतलब कि आप अब अकेले अकेले अपना टाइम पास कर लेती हैं। हाँ, याद कर करके वो पुराने दिन, पुराने लम्हे अलग ही लेवल के थे। क्या तुमने कौन सी तार छेड़ दी, अब तो गिटार बस उसी चीज़ की बज रही है। तो आपका कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप राहुल के साथ ही वो सब कर लें? क्यों? अब वो तो आपका सौतेला है ना, आप उसकी स्टेप वाली मदर है। तो बेटे के साथ थोड़ी कोई करता है। हम तो बहुत वीडियोज़ में देखे हैं, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन। अरे उसके साथ नहीं कर सकती मैं, रिश्ते भी कुछ मायने रखते हैं। लेकिन हाँ तुम हो तो चल जाएगा। अच्छा तुमसे तो तो मैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है फिर? तुम्हारी कोई तरह मैं मार लग रही हूँ? हाँ तो आप मेरी आंटी तो हो। आंटी भी कहाँ से हुई तुम्हारी? तो फिर? कुछ नहीं हूँ मैं तुम्हारी। नहीं देखिए, आप हमारे दोस्त की अम्मा है तो मतलब हमारे लिए आप हमारी आंटी हुई। और इसी आंटी के नाते हम भी आपके साथ एक बार वो सब तो खेलना चाहते हैं। अच्छा तुम जितनी भी आंटी उनकी घंटी बजा देते हो जाके। नहीं हम आंटियों की घंटी नहीं बजाते, सिर्फ आपकी घंटी बजाना चाहते हैं एक बार।
एक बार बजा के क्या हो जाएगा? मज़ा आ जाएगा, हमें हमें तसल्ली मिल जाएगी, अंदर से सुकून आ जाएगा हमें कि हाँ, हम जो चाह रहे थे वो आखिरकार हमने पा ही लिया। तो तुमने कल किसी के साथ बजाई है, देखो वहाँ लाल लाल हो रहा तुम्हारे। नहीं नहीं, हम किसी के साथ नहीं बजाए। हाँ देखो नहीं नहीं, सच में। है। अरे नहीं, हम ऐसा काम करते ही नहीं, हम किसी के साथ नहीं बजाते। हाँ, सच्ची में। क्या नहीं बजाते तुम? हम घंटी घंटी नहीं बजाते, हम करते ही तुम नहीं। यहाँ बजाने क्यों आए हो फिर? क्योंकि आप हमें पसंद है ना। आपका देखो ना फिगर कितना अब एकदम। तुम पका दिए मेरे को, अब मैं जा रही हूँ बाहर। क्यों? और तुम भी वहाँ से चले जाना घर अपने, ठीक है? कोई घंटी नहीं बजवानी तुमसे। तुम अपनी उम्र देखो, अभी तुम्हारी घंटी बजाने की उम्र नहीं है, वो पढ़ाई करने की उम्र है। पढ़ाई करो, जाके जाओ। अरे आंटी, हमारी बात सुनो और ना। दोबारा छुप छुपा के घर में आए ना, तो तुम्हारे दोस्त को बोल दूंगी कि अपने दोस्त को समझाओ। वो ना बिना पूछे घर में घुस जाता, आज तो हमला करने वाला था, और अच्छा वो हमला नहीं बना। जाओ जाओ, यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे अब? सही है आंटी, सही है। फिर से हमसे ऐसे करके निकल गई ना, कोई नहीं, हम भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, आज तो काम करके ही छोड़ेंगे। अभी बताते हैं। ये लड़का, इसने भी मुझे परेशान कर रखा है। अरे क्या करे तुम? तुम्हें बोला था ना मैंने कि चले जाओ तुम। अरे ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारे अरे। दोस्त की मम्मी हूँ मैं, और मानती हूँ कि इस उम्र में थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी कर लो। हमारा तो जो दिल करेगा हम वो करेंगे, और जहाँ करेगा वहाँ करेंगे। क्योंकि देखिए ना, इतनी सुंदर आंटी हम पहले कभी देखे नहीं ना। एक तो मेरा मन करता है ना, ऐसे क्यों बोलती हो? अगर तुम ये सब चीज़ करना भी चाह रहे हो तो फिर एक लेडी को तुम्हें प्यार से बात करना चाहिए ना। हाँ तो आंटी, हम भी तो आपसे कितना प्यार से बात करते हैं। हम कौन सा आपको काटने को दौड़ते हैं। हमने कितने प्यार से आपको बोला कि आंटी दे रही हो क्या अपना थोड़ा सा समय हमारे लिए। तुम्हारी एज कितनी कितनी एज है तुम्हारी? हमारी 25। 25 साल की होने के बाद तुम मुझे आंटी बोल रहे हो? वो क्या है ना, रिश्ते में आप हमारे दोस्त की अम्मा जो लगती हैं। ठीक है, आंटी बोलो, जितना भी बोल लो, घंटी तो बजनी नहीं है। बजेगी घंटी, घंटा घंटी सब बजेगा। अब देखिए ना, आप अपनी उम्र के हिसाब से कतई जहर हैं, क्या बन के रहती हैं आप। अरे इतनी सारी आंटियां हैं, आप तो इतनी खुशनसीब हैं कि हमारा दिल आपके ऊपर आया है। सही कह रहे हो। अब 50 साल की हूँ मैं, 50 साल की होने के बाद भी अगर ऐसे दिख रही हूँ तो कुछ तो बात होगी ना। हम्म, तभी तो कह रहे हैं, आपके जितना जवान हमको और कोई नहीं लगता। और आपने जो अपना ये फिगर बना रखा है ना, ऐसा भी हमको किसी आंटी का नहीं दिखता। अरे किसी का थुलथुला पेट है, किसी का छोटा मोटा है, किसी का कुछ है, लेकिन आप हर जगह से एकदम परफेक्ट लग। पेट है मेरा मोटा। हाँ, आप एकदम हर जगह से परफेक्ट लगती हैं हमें। तभी तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम भी आपके साथ एक बार क्रिकेट खेल ही लें, पता चले कि बाउंड्री कैसी है। पर बेटे, तुम्हारी तो पतली चॉइस थी ना, पतली कलियों में, कमसिन कलियों में तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल हाई था। राहुल ने बताया था मुझे। नहीं नहीं, वो अब हम छोड़ दिए हैं। पतली पुतली में क्या है ना, करते कराते फिर हड्डी उड्डी चुभ जाए, इधर उधर हो जाए हड्डी, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो क्या है कि अब मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं और एकदम से हाथ से बैट छूट जाए तो हड्डी टूट सकती है। हड्डी टूट जाएगी तो फिर तो किसी काम का ही नहीं रहेगा ना। ये तो सही कह रहे हो तुम। इसलिए मैदान बड़ी हो तो ही अच्छा है ना, हाँ खेलने में मजा आता है, दौड़ने हाँ, के लिए। छोटी मैदान में यही तो दिक्कत होती है। अब तुम समझ गए। थोड़े दिन पहले तुम थोड़े गधे से थे, अब तुम थोड़े चालाक बन गए। वैसे इसका कारण क्या है? कारण पता नहीं क्या है, वो तो आपको देख देख के हम भी थोड़ा सा अंदर से जागरूक हो रहे हैं। जागृत हो रहे हैं। हाँ, जागृत हो रहे हैं अंदर से। नाम भी तुम्हारा, क्या नाम था तुम्हारा? बिट्टू। बिट्टू। चलो आओ, तुम्हारे साथ गिट्टू बिट्टू वाला गेम खेलूंगी अब। कैसे वाला? गिट्टू बिट्टू वाला। ये वाला गेम हम कभी सुने नहीं, कैसे खेलते ये हैं? इसको उतार के होता है। अच्छा, वही कह रही है कि आप जो हम खेलना चाह रहे थे आपके साथ। हाँ, तो अब तुम भी सीख चुके हो सब कुछ, अब तुम तैयार भी हो। खिलाड़ी तभी अच्छा लगता है मैदान में जब उसको खेलने का आनंद आए। अब मैं तो तैयार थी पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन उस टाइम फिर मैंने सोचा ये ऊपर चला जाएगा ना, मेरा जो पति है, तब खेलूंगी खेल एकदम ही भर भर के। लेकिन अब थोड़ा छोटे छिपे भी खेल लेते, क्या जा रहा है। कोई बात नहीं, अब आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें वैसे खेलिए। हम कौन सा आपको रोक सकते हैं। भला हम आपके लगते ही कौन है, बस आपके दोस्त, आपके बेटे के दोस्त। हाँ हाँ, तुम मेरे कोई लगते भी नहीं और लगना भी नहीं चाहिए। वैसे भी रिश्तेदारी नहीं पालती मैं, रिश्तेदार ना मतलब नाम खराब हो जाते हैं, समझ रहे हो ना तुम। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम कोई आपका नाम नहीं खराब करेंगे। आपका नाम काम चर्चा तो हम हर जगह करते हैं हाँ, कि ओहो राहुल की मम्मी कतई जहर लगती है, क्या वाइब है, क्या फिगर है, क्या जवानी है। हाँ, चलो चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? वही काम, मैदान में उतरेंगे,
बड़ी सी मैदान और खेलने का मजा ही अलग। एक बार तुम ही दौड़ना, ठीक है? नहीं, मैं नहीं दौड़ूंगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। मैं क्यों दौड़ूंगी? वो हमको दौड़ने की आदत नहीं है। तो आप कोई खेलने की जरूरत नहीं तुम्हें, सब नहीं, तो मैं हूँ। हम बॉलिंग पे लगेंगे ना, हम बॉलिंग पे लगेंगे, हम बॉल मारेंगे, आप छक्का मार के दौड़ना। तुम्हारे पास बॉल है? हाँ है, कहाँ है? 2-2 बॉलें हैं। अच्छा, हाँ, मैं कैसे छक्का मारूंगी इसमें? देखिए आपको कैसे मानना है, वो आपकी मर्जी है। हम तो बस खेलना जानते हैं, लेकिन हमको दौड़ना पसंद नहीं है। बैठे बैठाए कुछ काम हो सके तो हमारे लायक बताइए, हम वो कर लेंगे। बैठे बिठाए? जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सारी मेहनत आपकी हो और फल हमें मिले। फल तो है मेरे पास बहुत सारा, खा लेना तुम। हम्म, लेकिन मेहनत तो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। हाँ तो करवाइए ना, हम कौन सा मेहनत करने से पीछे हट रहे हैं। आओ फिर, चलो, थक गए हो कैसे खड़े खड़े? कहाँ चलें? खड़े खड़े, अरे मैं जहाँ लेके चल रही हूँ वहाँ चलो। मेरा घर, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी के बिना हिल जाओगे इधर उधर? आओ मेरे पीछे पीछे, ठीक है। खेल खेलेंगे। पता नहीं क्या ही बोलती रहती है, कुछ समझ में आता नहीं। कोई नहीं, जाके देखते हैं, आज जकड़ ही लेंगे। आओ जल्दी आओ ना, इतना सुस्त से आ रहे हो। मैदान में कूदो कैसे, खेलो कैसे? अब चलो, मैदान खाली है, कूदना चालू कर दो। ऐसे आएंगे, ऐसे हमको पसंद नहीं है। क्या है ना, हम देखे थे ऐसे धीरे धीरे ऊपर करके, उसके फिर बाद आपको लेटा के, फिर आपके ऊपर आएंगे। नहीं नहीं, ऐसे में समय लगता है, तो और वो मेरा बेटा आ जाएगा। तो फिर कैसे करें? जल्दबाजी में चाहती हो क्या? क्या कह रहे हो तुम ये? देखो, काम उसमें मजा आता है ना, जो ज्यादा तेज भी मत दौड़ो, एकदम स्लो भी मत चलो, मीडियम भाग में चलो, वो वाला काम। लेकिन मीडियम मीडियम करने में ना फिर आंटी मज़ा नहीं आता है, उसमें दिक्कत लगती है। तुम आंटी बोल रहे हो, एक काम करो, तुम रहने ही दो, मैं ना थोड़े दिन और वेट कर लूंगी। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसी के साथ कर लूंगी। अरे तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए ना कि मैं आपको आंटी बोल रहा हूँ, आप इतनी जवान हो, उसके बावजूद भी आपके पास आया हूँ मैं वो सब करने के लिए, और आप होगी ऐसे कर रही हो जैसे। तभी तो बुरा लग रहा है ना मुझे, क्योंकि देखो, औरत चाहे भले ही 80 साल की हो जाए, बात ठीक है, उसको आंटी नहीं बोलना तो चाहिए। ठीक है, फिर अगर आपको इसी शब्द से दिक्कत थी तो आप पहले बता देती, मैं आपको बोलता ही नहीं, बेकार में आपने अपना भी दिल दुखा लिया, खून जला रही हो अपना। ठीक है, अब से आई प्रॉमिस, मैं आपको आंटी बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप इतनी जवान हो, इतना अच्छा फिगर बना रखा है, फेस कट देखो कितना अच्छा है, और ऊपर से आप मेरे दोस्त की अम्मा भी हो, मतलब मम्मी हो, तो इसलिए मैं आपको अब से अम्मा बोला करूँगा। ठीक है अम्मा? अम्मा? हाँ। अच्छा, ठीक है बेटा। तुमने दूध पिया? बोतल में लाके दूं? क्या है ये? अरे, अम्मा बोल रहे हो तो बच्चे को तो ऐसे ही पुचकारते हैं ना। नहीं नहीं, आप आंटी ठीक हो। देखो, मेरे से बेबी सोना, जादू टोना ये सब वाला नहीं हो पाएगा। मैं आपको आंटी बोलूँगा और आंटी कह के लूँगा, क्योंकि क्या है ना, अगर मैंने आपको बाबू बोलना चालू करा या बेबी बोलना चालू करा, और कल को अगर मैं मतलब आपके बेटे के साथ ही साथ में आ गया आपके घर में, और गलती से आंटी की जगह बेबी नमस्ते ऐसे बोलूँगा, तो कितना अजीब लगेगा। सुनो ना, वो जब चौके छक्के मारोगे ना, उसमें भी आंटी वाला वर्ड यूज करना। हैं? चौका, छक्का, और भी कुछ लगा लेते हो? हैं? वो तो लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे बॉलिंग कैसी हो रही है, पिच बड़ी है कि छोटी अरे, है। खेलने वाले पे डिपेंड करता है कि खेल कितना अच्छा रहा है। हम तो अच्छा ही खेलेंगे, लेकिन बॉल वाले पे भी डिपेंड करता है कि बॉल कौन सी डाल रहा है। हैं? वैसे हम खेले तो कभी नहीं है, एक बार खेले थे, वो भी आपके बेटे के साथ ही गए थे हम, जरा हम दोनों ही गए थे साथ में, एक ही थी, हम दोनों ने पटक के कर दिया काम। पटक के काम नहीं कर दिया? मतलब कि एक पिच मिली थी हमें, तो हम दोनों ने एक साथ ही बैटिंग करी थी उस पर। हम्म? हाँ, वो कैसी लगी थी वो पिच? पिच अच्छी थी, बढ़िया था, मजा आया? बढ़िया बढ़िया, बहुत मज़ा आया हम दोनों को। आज चलो, बारिश हो रही है, तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा, मुझे भी, वैसे भी थोड़ा देर तक भी करोगे तो भी चलेगा, उसके आने में भी है 1 घंटा। तो वो बोल मतलब रहा था 4 बजे तक आएगा। 4 बजे तक तो सही है, फिर तो हम 4 बजे तक, मतलब 3:59 तक हम कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि 1 मिनट तो हमको पहनने में भी लग जाएगा ना। उतार के करोगे? तो बिना उतारे कैसे कर लेंगे? जब तक उतारेंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं अच्छे से, तब तक मज़ा कैसे आएगा? देख के ही तो फील आता है। मतलब ये बत्तियाँ सब चालू रहेंगी? हाँ, वो क्या है, अंधेरे में फिर कुछ दिखेगा नहीं, तो हमको भी दिक्कत होगी कि बॉलिंग करनी कहाँ थी। तो वो सब देखने की क्या जरूरत है? देख के अच्छा लगता है ना, बिना देखे मज़ा ही नहीं आता हमें, जब तक हम देखेंगे नहीं खुद अपनी आंखों से। पर ये सब चीजें तो अंधेरे में करने की होती है। होती होंगी, लेकिन हमारे लिए तो उजाले में ज़्यादा मज़ा आता है, अंधेरे में हम नहीं कर पाते। हमको जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ खेल रहे हैं कहाँ नहीं खेल रहे। और जब अपने मैदान तो पता है,
मैदान पता है, लेकिन जब तक हम मैदान देखेंगे नहीं, मैदान साफ है नहीं है, कहीं मैदान में गड्ढे तो नहीं है, कहीं कीचड़ तो नहीं फैला हुआ, जब तक हम वो सब नहीं देखेंगे तो फिर हम खेलेंगे कैसे? इसलिए हम बत्ती जला कर ही खेलेंगे। तुम ये सब चेक करते हो? सब देखना पड़ता है किसी भाई। के मैदान में कीचड़ हो फिर? जिसके होता है उसके साथ हम खेलते ही नहीं फिर। हाँ ये तो ठीक है, हाँ तुम भी साफ सुथरा ही हो। हाँ चलो फिर, मेरा मैदान साफ है बिल्कुल। है, वो तो हम देखेंगे तब पता चलेगा ना। मैं वो कह रही ना, अरे आपके कहने से क्या होता है? जब तक हम खुद अपनी आंखों से ना देख लें, जांच पड़ताल ना कर ले, तो पता क्या चलेगा? अब आप अपना मैदान कैसे देख लोगी? आपको इतना थोड़ा ना दिखेगा, वो तो हमको दिखेगा पूरा पूरा कि आपका मैदान कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा हाँ, आपको सिर्फ उतना दिखेगा जितना आपको दिखाई दे रहा है, और हमको वहाँ तक दिखाई देगा जहाँ तक आपको दिख भी नहीं रहा है। तो अभी एक बार और देखना चाहोगे? देखना तो चाहते हैं। आओ ना, देख लो मैदान साफ है कि नहीं, तभी तो काम में आगे बढ़ोगे। अरे आप हरकिए, हम खुद देखेंगे अपने आप। अच्छा रुकूं मैं? ऊपर से शुरुआत करेंगे ना। अच्छा देखो फिर, देखो आओ। आओ।